एक आदमी इस वक्त दुनिया में छाया हुआ है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है जैसे कि सिलेबस से बाहर की चीज़ है, आउट ऑफ सिलेबस। इनके शुरुआती ज़िंदगी से लेकर अगर अब तक की कहानी देखी जाए तो लगता है कि ये आदमी 1 मिनट पहले जो बात कह रहा है शायद अगले मिनट उस बात को कहे कि मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ। और पिछले 10 दिनों में तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं अपनी बातों से पीछे हटने के मामले में। ये आदमी बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, कोई जोकर है या कोई रियल एस्टेट का बड़ा व्यापारी या हथियारों का सप्लायर है। क्या है डोनाल्ड ट्रंप? कुछ लोग राजनीति में आते हैं दिल से, कुछ लोग दिमाग से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। जब वो व्हाइट हाउस में घुसते हैं तो नेट प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, जब व्हाइट हाउस से निकलते हैं तो सोचते हैं अरे यार इससे अच्छी तो ट्रंप टावर की डील अच्छी थी। उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी हेयर स्टाइल, उनके डायलॉग्स, इन सबको देखकर लगता है कि जब यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए पेपर में प्रश्न आ जाएगा ट्रंप कौन है तो वो भी कहेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो 4th पेपर में भी नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप की अगर शुरुआती ज़िंदगी देखें तो 1946 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए। फ्रेड ट्रंप इनके पिताजी का नाम था और रियल एस्टेट के व्यापारी थे। ऐसे ही घर में बड़े हुए, व्यापार घराने में, प्रॉफिट लॉस मार्जिन के बीच में। स्वाभाविक सी बात थी कि बच्चे पे भी असर पड़ना था और धीरे धीरे देखते डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस में घुस गए। कैसीनो, होटल्स, एजुकेशन, फैशन, रियल एस्टेट, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप घुस गए। ट्रंप की सीधी सी थियरी है रियलिटी को रियल एस्टेट बना दो। सबसे बड़ा की मूवमेंट आता है इनकी लाइफ में 2016 जब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ये प्रेसिडेंट की दावेदारी करते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंटल इलेक्शन में। ना कोई मैनिफेस्टो, ना कोई प्लानिंग, पैसा भरपूर, बस एक ही था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जैसे इनसे पहले के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए कुछ किया ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप भी हैं जो अमेरिका को अब ग्रेट बनाएंगे और अमेरिकन वोटर्स ने भी यकीन कर लिया चलो इसको हीरो बना देते हैं, अमेरिका को फिर से द ग्रेट बनाएगा। अब पिछले 1-2 दशक में पूरी दुनिया के लोग ये कंफ्यूजन में है कि ये आदमी राष्ट्रपति है या डील मेकर है। व्हाइट हाउस एक राष्ट्रपति का घर है या बोर्ड रूम है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स कहना पॉलिटिक्स की बेइज्जती है, बदनामी है। डोनाल्ड ट्रंप पेरिस एग्रीमेंट को कहते हैं कि इसमें लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, महंगा है। नाटो के बारे में कहते हैं कि ये फ्री होल्डर्स है, यहाँ लोग मुफ्त में सुरक्षा ले रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैनिक गठबंधन है। चाइना को एक दिन कहेंगे कि ये मुनाफा कमा रहा है, दूसरे दिन कहेंगे दोस्त है, टैरिफ बदल देंगे, कभी लगा देंगे, कभी हटा देंगे। अब सबसे रिसेंट मुद्दे पे आते हैं भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर। जेडी व्यांस, वहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट, ने जैसे ही भारत पाकिस्तान का संघर्ष स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद है तो उन्होंने कहा था हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इट्स आर नॉट बिजनेस। बट अचानक से 4 दिन बाद दोनों कूद जाते हैं, सचिव भी कूद जाते हैं और देखा देखी पता चलता है कि सोशल ट्वीट और एक्स ट्वीट पे डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हमने जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है। और वो भी कैसे? ट्रेड की धमकी देके। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे बार बार उन्होंने ट्रेड की धमकी देके मैंने वॉर रुकवाया, इसकी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन कल ही शाम को अपनी बात से फिर पलट गए कि मैंने वॉर तो नहीं रुकवाया है, मध्यस्थता तो मैंने नहीं करवाई है, बट आई मोटिवेटेड देम टू सीज फायर। और समय समय पे वो ऐसी बचकानी बातें करते रहते हैं। मोदी ने मुझसे कहा है कि कश्मीर को लेके मध्यस्थता करनी है। भारत के लोग शॉक्ड, मोदी शॉक्ड कि हमने कब कहा ऐसा? भारत तो कभी तीसरे पक्ष के फेवर में रहा ही नहीं। और जब नमस्ते ट्रंप 2020 में भारत आए तो उन्होंने कहा कि
आई हैव नेवर सीन सच क्रेजी पीपुल इन अमेरिका। मैंने इतना शानदार भव्य प्रोग्राम तो अमेरिका में भी नहीं देखा है। बट जब वो जा रहे थे भारत छोड़ के तो बोल दिया दिस इज वेरी डर्टी कंट्री, बहुत गंदगी है यहाँ तो। मतलब कि लाइव कॉन्सर्ट में तो वाई वाई, और जब फ्लाइट में बैठ जाएं तो बदनामी। अभी कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिम कुक से कहा कि भारत में पैसा मत लगाओ, अमेरिका में लगाओ, भारत खुद अपना देख लेगा। और उसमें से वो चीज़ निकल के आ रही थी कि भारत ने शायद कहा होगा कि कश्मीर का मुद्दा तो हमारा है, हम देख लेंगे। तो वही बड़ा शायद उन्होंने वहाँ पे निकाली। हालांकि टिम कुक का इसमें कहना है कि वो उनके प्लान, उनकी योजनाएं ज्यों के त्यों हैं, भारत में वो निवेश करेंगे। वैसे वो एक तरफ सीज फायर करवा रहे हैं, वैसे वो एक तरफ मिसाइलों के यूज़ को रुकवा रहे हैं, बट रिसेंटली वो सऊदी अरब पहुंच गए अपने वेपन्स बेचने के लिए। अमेरिका भारत को भी दबाव बना रहा था जब S-400 रसिया से खरीद रहे थे कि भैया हमसे खरीदो, हमारा वाला हथियार बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को भी बेचना चाहते हैं, हर जगह वेपन्स बनाते हैं, बेचना चाहते हैं, बट शांति की घोषणा भी करना चाहते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की यूज ना करने के लिए कहते हैं, बट अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री हु यूज्ड न्यूक्लियर वेपन्स। सबको याद है जापान, नागासाकी, हिरोशिमा। दो मापदंड हैं इनके, दो गुला देश है कह सकते हैं। इन सारी बातों को लबोलबाब निकलता है कि यार ये आदमी शायद मूड स्विंग्स का सरताज है, राजा है। ही इज द किंग ऑफ मूड स्विंग्स। पल में 16, पल में शबनम। आज चाइना दोस्त है, कल दुश्मन। आज भारत परम मित्र है, मोदी परम मित्र हैं, कल को दुश्मन। पाकिस्तान को कुछ दिन पहले कह रहे थे भिखमंगा देश है, हम उसको इतना पैसा देते हैं और वो हमारी कोई मदद नहीं करता है। फिर अचानक से कहते हैं पहलगांव अटैक के बाद भारत पाकिस्तान एक जैसे हैं, दोनों अच्छे हैं, सेंसिबल हैं, कॉमन सेंस का यूज़ किया है। कभी गरिया देंगे, कभी तारीफ कर देंगे, और कभी अपनी मीडिया को गले लगा लेंगे प्यार से, और कभी उसको दुश्मन बोल देंगे, हड़का देंगे सबके सामने। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जब चल रहा था लाइव कवरेज तो मीडिया वालों में भड़क गए। आज बोलेंगे आई लव यू इंडिया, तो कल बोल देंगे टू मच पॉल्यूशन। कल बोल देंगे पुतिन इज जीनियस, फिर अगले दिन बोल देंगे ही हैज डन ए ग्रेट मिस्टेक। डोनाल्ड ट्रंप का म्यूट बिल्कुल वैसे बदलता है जैसे कि गूगल अपना डूडल बदलता है, बदलता ही जाता है, मूड का पता ही नहीं चलेगा, जैसे डूडल बदलता है गूगल का। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का माइंड बदलता रहता है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों है डोनाल्ड ट्रंप? ये जो आदमी है, ये जो चीज़ है, आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये डिप्लोमेसी में भी ROI ढूंढता है, यानी कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ढूंढता है। ये पॉलिटिक्स में बिजनेस करता है, हर जगह इसको डील चाहिए, कहाँ से कितना मुनाफा हो सकता है, कहाँ से कितना व्यापार हो सकता है। इसको डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का कोई लेना देना नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बल्कि CEO समझते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कोई कंपनी का CEO है, ना कि राष्ट्रपति। वैसे स्टेटमेंट्स, वैसी पॉलिसी, वैसी बॉडी लैंग्वेज, वैसे हथकंडे। तो भैया ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस नहीं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग में MBA करना पड़ेगा आपको राजनीति विज्ञान की किताबें नहीं, आपको मैनेजमेंट की किताबें, उनके पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, तब आप डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाएंगे। और जब कोई आपसे पूछे कि ट्रंप कहाँ मिलते हैं, क्या है, तो आप कहना कि आउट ऑफ सिलेबस मिलते हैं। वो इतिहास में नहीं मिलते, वो हैशटैग में मिलते हैं, सुर्खियों में मिलते हैं। और जब वो सिलेबस में नहीं मिलते जो लोग, वो सिलेबस बदल देते हैं या उनके कारण सिलेबस बदल जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या पता डोनाल्ड ट्रंप आपको कह दें आके यू आर फायर्ड। नमस्कार।